मेरे अत्यंत मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। पीईटी की सॉल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग भाग द्वितीय की सॉल्यूशन को हम लोग। और जिन्होंने भाग 1 को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लें उसे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आज पीईटी 10 बजे से 12 बजे तक वाले में शिफ्ट में पहले शिफ्ट में देखा जाए तो कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए थे। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग बढ़ते हैं तो देखा जाए करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। हाल ही में किस पहलवान को बैन किया गया है। तो अभी देखा जाए तो जो भारतीय पहलवान सुमित थे इनको भी हाल ही में क्या किया गया, बैन कर दिया गया 2 साल के लिए। और जो ये थे राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 था, इसके यह स्वर्ण विजेता भी थे, तो स्वर्ण पदक विजेता भी थे, तो जिनको हाल ही में क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया 2 वर्षों के लिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट जी का नाम जो है इसमें सर्वप्रथम आगे आता है। तो एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपके आज के एग्जाम पीईटी में आया हुआ प्रश्न है। ओलंपिक पहली महिला विजेता कौन है। तो अगर भारतीय के बारे में बात किया जाए तो ये देखिए, ओलंपिक पहली महिला विजेता कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी जी का नाम जो है इसमें सर्वोपरि आता है। तो ये पीईटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो कि आपके जितने भी मैक्सिमम आप एग्जाम देते रहते हैं उससे उसमें यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो देखिए आपके यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्टिव है और आपके आने वाले आगे के एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। इसलिए केवल इसी एग्जामों में ही इसे उतनी प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे पूरे अंत तक इसकी प्राथमिकता देने की जरूरत है। बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो उसे लाइक जरूर कर दें और साथ ही इसे शेयर जरूर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप ही हमारे मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद में है। तो ये देखिए 21A। तो संविधान संशोधन जो किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो जो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, 21A में शामिल किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6वां प्रश्न लोग का है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए जाए भारत में ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ नाम का जो राष्ट्रीय पार्क है यह मणिपुर राज्य में स्थित है और यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और जो कि बहुत छोटे से ही क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका नाम है केबुल लामजाओ। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक अधिकार के बारे में जब बात किया गया तो अल्पसंख्यक की बात की जो की गई है वो अनुच्छेद 29 में की गई है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूरसंचार की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है। तो अभी देखा जाए तो 2019 में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य रूप से चर्चा में जियो है, जिसे रिलायंस जियो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दूरसंचार की सबसे बड़ी जो कंपनी सामने उभर कर आई है उसका नाम है रिलायंस जियो। चलिए आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पीईटी एग्जाम में शामिल किए गए हैं आज के प्रथम शिफ्ट में। तो 9वें प्रश्न में देखा जाए तो कोस्टारिका की राजधानी कहाँ है। तो देखिए ये बहुत ही औसत चर्चा में इतना देश नहीं रहता है, लेकिन कोस्टारिका की राजधानी जो पूछा गया है वो सैन जोस। तो सैन जोस जो हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसियान की स्थापना कब हुई। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। इसमें 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना कि मैंने अपना डेट के साथ यहाँ बता दिया आपको कि 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर देखिए 11वां प्रश्न हम लोग का जो एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। तो एलोरा की जो गुफा स्थित है यह जो है औरंगाबाद जगह में स्थित है और ये जो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम औरंगाबाद है, यहाँ पर ही एलोरा की गुफा स्थित है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। नेपाल भारत की कितने राज्यों से जुड़ा है। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से जो भारत नेपाल है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो यह 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। यानी भारत के 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 13वें प्रश्न की ओर, जो कि आज आपके प्रथम शिफ्ट पीटी के एग्जाम में शामिल किया गया था। ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम जो त्यौहार है यह केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल में जो ओणम त्यौहार है वो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अभी देखिए हाल ही में इसे मनाया भी जाने वाला है, तो इसलिए देखिए बहुत ही चर्चा में यह प्रश्न रहता भी है। और आपके देखते हैं ज़्यादातर एग्जाम में यह पूछा जाता है यूडीआई किससे संबंधित है। तो यूडीआई देखिए अगर यूडीआई से रिलेटेड पूछ दिया था कि यूडीआई किससे संबंधित है, यह आधार कार्ड से संबंधित है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। रुपये 100 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो बात किया जाए तो केवल 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी आपके नोट रहते हैं 2000 तक के नोट, तो सभी पर जो होता है आरबीआई के गवर्नर जनरल का ही हस्ताक्षर होता है। तो ये जो 100 रुपये का नोट था उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो आरबीआई के गवर्नर जनरल का, ठीक है, गवर्नर का होता है, ठीक है। FEMA का फुल फॉर्म क्या होता है। 16वां हम लोग का प्रश्न है FEMA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए फुल फॉर्म में कुछ पूछे हुए हैं। इनका नाम जो है FEMA का पूरा फुल फॉर्म जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यह जो होता है पूरा का पूरा FEMA का फुल फॉर्म होता है। आइए प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे लेकर चलते हैं और पार्ट 2 के 17वें जो प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न हम लोग का, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है।
तो देखिए शीर्षा वंदना जी जो है यह जो दूसरी महिला बनी है भारतीय मूल के रूप में, तो इनकी दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली ये बनी हुई है। तो ये देखिए याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में यह था, नाम था शीर्षा वंदना। 19वां प्रश्न हम लोग का है सार्क कौन सदस्य नहीं है। तो सार्क का जो कौन सदस्य नहीं, तो मुख्य रूप से अगर देखिए पड़ोसी देश में हम लोग नाम करते तो ज़्यादातर कन्फ्यूजन मालदीव और म्यांमार में होता है, लेकिन म्यांमार जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क बताया गया एक संगठन बनाया गया है दक्षिण एशियाई देशों के लिए, तो SAARC से। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो सार्क में शामिल जो देश नहीं है उसका नाम है म्यांमार। 20वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो देखिए 4 मिशन पूछा हुआ था कि और चारों मिशन के बारे में आपको उसको अरेंजमेंट करना था, यानी उसको तीर के द्वारा आपको सीधे क्रम में व्यवस्थित करना था। उसमें का ये प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो ये जो हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो ये रहे PET सॉल्यूशन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। यदि भाग 1 को आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।